नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी महाराजगंज की, जहां पिपर देवरुआ वार्ड में कथित धर्मांतरण की सूचना पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां स्वास्थ्य केंद्र गर्रा में आयोजित विशेष शिविर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बाराबंकी जिले की तहसील नवाबगंज में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जन सामान्य की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया अपनाई गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय, एसडीएम नवाबगंज, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुश्री गुंजिता अग्रवाल सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी फरियादियों की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। समाधान दिवस के दौरान कुल 52 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों को शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। और इसी क्रम में आदमपुर बुधवारा निवासी संतराम द्वारा चकमार की पुनः पैमाइश को लेकर दिए गए प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी को तत्काल कार्रवाई करते हुए पैमाइश और पटाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर सचिव अशोक वर्णवाल ने सोमवार को छतरपुर पहुंचकर नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इसके बाद उन्होंने जिला चिकित्सालय छतरपुर का भी औचक निरीक्षण किया, जहां ओपीडी, प्रथम तल स्थित लेबर रूम और पंचम तल के बच्चा वार्ड का विस्तार से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर पार्थ जायसवाल, सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एसीएस के दौरे को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन द्वारा पहले से ही साफ सफाई और ओपीडी व्यवस्था को दुरुस्त किया गया था। डॉक्टरों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की गई, जो सामान्य दिनों में अक्सर देखने को नहीं मिलती। निरीक्षण के दौरान अशोक वर्णवाल ने इसे रूटीन प्रक्रिया बताते हुए व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। हालांकि वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये दौरा केवल व्यवस्थाओं की समीक्षा और सुधार के उद्देश्य से किया गया है। इस साल प्रारंभ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल को हमने रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने कुछ कमियां निकाली थी, उन कमियों को हम दूर करवा रहे हैं और हम कोशिश पूरी करेंगे कि इसी साल से शुरू हो जाए। सर, आपने उसमें निरीक्षण किया है, क्या कहेंगे? डायरेक्शंस तो बहुत होते हैं, हम तो जनरल व्यवस्था सुधारने की बात कॉलेज में अस्पताल भी ओपन होगा? नहीं, वो तो मॉडल ही यही है कि जो जिला अस्पताल है वो मेडिकल कॉलेज के साथ चलेगा। व्यवस्था है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के ओरछा रोड थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल के पास चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारकर 11 हाई प्रोफाइल जुआरियों को गिरफ्तार किया है। एसपी रजत सकलेचा ने बताया कि झंझन देवी मंदिर के जंगल क्षेत्र में जुआ संचालित होने की सूचना पर 3 थानों की संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके से सभी 11 आरोपियों को हिरासत में लिया, साथ ही 14 वाहन जब्त किए और 87,300 रुपए नकद भी बरामद किए। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस जुए के अड्डे के पीछे कौन कौन से अन्य लोग शामिल थे। जी सर, एक जुआ पकड़ा है पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के द्वारा। सर, किस तरह से सूचना मिली थी, क्या? ओरछा रोड थाने में स्थानीय तीनों थानों के बल को सूचना मिली थी कि वहाँ पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं पिछले कुछ दिवसों से। उसके पश्चात टीम बनाई गई और उसमें 14 वाहन जब्त हुए, 11 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है और 87,300 रुपये की नकद राशि इसमें मिली है। शाम की हतना और देवी के बीच में जंगल क्षेत्र है, वहाँ की घटना है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इंदौर के द क्रश कॉफी गीता भवन में एपिसोडिक इंस्टाग्राम रील सीरीज द परफेक्ट क्रश का प्रीमियर आयोजित किया गया और इस सीरीज की कहानी ऋषभ राज शर्मा ने लिखी और क्रिएट की है, जबकि निर्देशन मनीषा काग ने किया है। इसका निर्माण द क्रश कॉफी के फाउंडर डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी ने किया है। कार्यक्रम में मेहमानों और मीडिया के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भावनात्मक कहानी और कैफे कल्चर को जोड़ने की नई अवधारणा प्रस्तुत की गई। निर्माताओं ने बताया कि ये सीरीज छोटे एपिसोड्स के जरिए गहरी भावनाओं और रिश्तों की कहानी को दर्शकों तक पहुंचाएगी और जल्दी इंस्टाग्राम पर रिलीज होगी। प्रेजेंट्स द परफेक्ट क्रश, जो कि माही और कबीर की अपनी एक कहानी है जो रियल स्टोरी पे बेस्ड है इंदौर के, और इसे हमने इंदौर में ही शूट किया है पूरा, क्रश कॉफ़ी के 10 आउटलेट्स को कवर करते हुए हमने पूरी कहानी। और इसमें मुझे पूरा सहयोग किया है पुष्पेंद्र सर ने, जो कि क्रश कॉफ़ी के ऑनर हैं, और इसे डायरेक्ट किया है मनीषा काग ने, और सिनेमेटोग्राफर है हमारे चेतन कनाटे, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो है यश और सजल, जो कि हमारे बीच उपलब्ध है, और मेरी को एक्टर है चारू सोलंकी। मनीषा डायरेक्टर। मैंने डायरेक्ट किया है इसको। चारू अनफॉर्चुनेटली जिसने माही का कैरेक्टर प्ले किया है वो आ नहीं पाई है,
माही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। उसने कबीर के प्यार के लिए जो सैक्रिफाइस किया है, वो सैक्रिफाइस बहुत बड़ा है उसका। तो ये स्टोरी बेसिकली शुरू होती है कि माही शहर छोड़ के जा रही है हमेशा के लिए, उसको बेंगलोर जाना है ना। कबीर उसे रोक तो नहीं सकता क्योंकि उसके करियर का सवाल है, उसके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, उसके लिए जाना। तो अभी कबीर नेक्स्ट डे अपना पूरा लेता है माही से और उसे बोलता है कि तुम एक दिन मुझे पूरा दो, क्योंकि वो उसको सारी मेमोरीज रीविजिट करवाना चाहता है। तो बेसिकली कबीर पूरा दिन प्लान करता है अलग अलग क्रश कॉफ़ी के आउटलेट्स पे जो जो उनकी मेमोरीज 2 साल में बनी है, वो सारी मेमोरीज को रीविजिट करवाता है और वैसे ही स्टोरी फॉलो करती है। आपका परिचय? सर, मेरा नाम ऋषभ राज शर्मा है और मैं एक्टर हूँ और मैं पिछले 6 सालों से बॉम्बे में काम कर रहा हूँ और इस सीरीज़ के लिए तकरीबन मैं 2 से 3 महीने से काम कर रहा हूँ। मैंने कई एडवर्टीजमेंट्स किए हुए हैं लाइक कैडबरी, मैकडोनल्ड्स, LIC, मामा अर्थ, लेज़। मैंने टीवी शोज़ किए हुए, कुल्फी कुमार वाजेवाला, ये जादू है जिनका, MTV का एक शो जीता है एलिवेटर पिच। रादर देन मैंने एक साउथ की फिल्म भी की है दरबार, रजनीकांत सर के साथ। या सो दैट्स इट। इंदौर से सीनू संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के नुआव प्रखंड स्थित गर्रा स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित दिव्यांगता प्रमाणन शिविर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी, जहां कुल 300 लोगों की स्वास्थ्य जांच और आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान की गई। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य उन दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना था जो अब तक किसी न किसी कारण से लाभ से वंचित रह गए थे। शिविर में दृष्टि दोष, अस्थि विकलांगता, श्रवण बाधिता, मूक बधिर, बौनेपन, लकवा जैसी विभिन्न श्रेणियों से जुड़े मामलों की जांच की गई। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद ने बताया कि शिविर में 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम डॉक्टर रवि रंजन प्रसाद, डॉक्टर अमरेश कुमार और डॉक्टर श्यामा प्रसाद को तैनात किया गया था, जबकि भभुआ सदर अस्पताल से CS के निर्देश पर भानु प्रताप और शत्रुघ्न सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांच के बाद 300 में से 107 लोगों को पात्र पाया गया, जिनकी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर दी गई है और जल्द ही उन्हें प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। नुआव से सी न्यूज़ संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बहेरा रेलवे लाइन के पास नदी किनारे छापेमारी की गई, जहां से 21.33 ग्राम हेरोइन और कुल 61 पुड़िया मादक पदार्थ बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 20 वर्षीय अभिषेक कुमार सिंह पिता मनोज सिंह निवासी दुर्गावती थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। यह कार्रवाई थाना अध्यक्ष गिरीश कुमार, जिला आसूचना इकाई और अन्य पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ कर नशे की सप्लाई चेन और अन्य नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। एसपी ने स्पष्ट किया कि जिले में नशा कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष वाहन जांच अभियान के तहत सोनहन थाना पुलिस द्वारा सोमवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने क्षेत्र में सभी प्रकार के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की, जिसमें हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के वैध दस्तावेज और सुरक्षा मानकों की बारीकी से पड़ताल की गई। अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए कुल 8,000 रुपए का चालान काटा गया। साथ ही पुलिस टीम ने मौके पर ही वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बेलाव थाना क्षेत्र में सोनवर्षा और सरैया गांव के लोगों के बीच मामूली विवाद ने बाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 4:30 पर बच्चों के विवाद को लेकर दोनों गांव के लोगों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर शांत करा दिया था। हालांकि कुछ ही घंटों बाद शाम करीब 6:30 पर दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट और हिंसा शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने पर दोनों ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक पक्ष की ओर से प्रमिला देवी ने नामजद FIR दर्ज कराते हुए अपने पति वीरेंद्र पासवान के घायल होने की जानकारी दी, जिन्हें पहले रामपुर CSC और फिर भभुआ रेफर किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष की बिगनी देवी ने आरोप लगाया कि उनकी महिलाओं के साथ अभद्रता के बाद हमला किया गया, जिसमें गुरु राम घायल हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सोनवर्षा गाँव से 9 और सरैया गाँव से 7 लोगों सहित कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
महाराजगंज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित पिपर देवरुआ वार्ड में कथित धर्मांतरण की सूचना पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच के दौरान धार्मिक साहित्य और प्रचार सामग्री बरामद की गई। मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार मौके से बरामद सामग्री के आधार पर कार्रवाई की गई और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। थाना कोतवाली क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पिपर देवरा में कुछ धर्म परिवर्तन संबंधी गतिविधि चल रही है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 307/26 अंतर्गत धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया, जिसमें 3 लोग नामजद किए गए थे। उक्त नामजद तीनों व्यक्तियों सरोज देवी व प्रियंका की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है तथा उनके पास से कतिपय धार्मिक साहित्य व पैम्फलेट बरामद किए गए हैं। समस्त वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। नवा शहर रोड स्थित खड़कल कला चौक पर आज 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए, जिनमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हादसों के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नवा शहर रोड से सीनियर संवाददाता अश्विनी शर्मा के साथ गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के ब्यावरा थाना क्षेत्र के ग्राम जगनियापुरा में सोमवार को दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां गिट्टी क्रेशर मशीन के पीछे बने करीब 25 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक महिला और 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकलवाया। मृतकों की पहचान सायराबाई, नेब्रेन पारदी और निभरता पारदी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से भोपाल जिले के निवासी थे और पिछले कुछ सालों से क्षेत्र में रहकर मजदूरी और कबाड़ बीनने का कार्य कर रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। रामपुर में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 1 माह के निःशुल्क अंग्रेजी बोलचाल प्रशिक्षण शिविर स्पीक एंड शाइन का रविवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है और ऐसे प्रशिक्षण शिविर युवाओं के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशिष्ट अतिथियों ने भी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन राजा ओवैस और जावेद निजामी के निर्देशन में हुआ। समारोह में विद्यार्थियों, अभिभावकों, गणमान्य नागरिकों की उल्लेखनीय मौजूदगी रही। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में पहुंचे बच्चों, क्या कहना चाहिए? देखिए, बच्चे ही हमारा कल का मुस्तकबिल है, कल का भारत है। तो इस तरह के प्रोग्राम रामपुर में हर मोहल्ले में होने चाहिए और हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और ज़्यादा तेज़ी से और अच्छे अंदाज में होंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां जो सिस्टम है इस वक्त दुनिया में आगे बढ़ने का, उसमें वो शामिल हों और अपने माँ बाप, अपने ज़िले, अपने सूबे और अपने वतन का नाम रोशन करें। राम मंदिर चढ़ावा में रोज नई पड़ते सामने आ रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे ये पता चलता है कि जो लोग धर्म का नाम ले रहे थे वो धर्म में कितना उसके नज़्म व इंतज़ाम में कमज़ोर थे, उसके ढीलापन जाहिर हो रहा है और उससे लोग, जो देश के करोड़ों लोगों की जो आस्था को चोट पहुंची है, जो अपने गाढ़े पसीने और कमाई का पैसा उन्होंने वहाँ वो किया और वो वहाँ से पता चला कि वो वहाँ खुर्द-बुर्द हो गया, तो इससे जो है वो देश के लोगों को बहुत उनके जज्बात आहत हुए हैं। और इससे पता चलता है कि नीट से लेकर नीट के पर्चे लीक हों, दूसरे पर्चे लीक हों, हत्ता कि जो है वो मंदिरों में भी खुर्द-बुर्द हो और हुकूमत की निगरानी में सारे काम हो रहे हैं, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। इससे जाहिर सी बात है
लोगों का एतमाद उठ गया है सरकार से। संदीप, जिन लोगों के FIR दर्ज की गई है और जिनके गिरफ्तारी हुई, उन लोगों की क्या मांग करते हैं लोगों को? किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए लोगों पर? नहीं, जो कानून लॉ, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और जो कुछ हुआ है उस पर कानून। सांसद जी, 2027 में समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी रहेगी चुनाव को लेकर? देखिए, आवाम की तैयारी, समाजवादी की तैयारी एक है। PTA का जो फार्मूला, एक सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, जिसका ख्वाब, जिसका नारा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, वही 27 में पूरा होगा और सरकार बदलेगी, और जो मौजूदा करप्शन है हर मामले में वो ख़त्म होगा। आजम खान जी को संदीप जी, आजम खान की जोहर ट्रेस का 12AB लाइसेंस रद्द कर दिया गया है इनकम टैक्स, क्या कहना चाहिए? देखिए, तालीमी इदारों को किसी भी तरह से निशाना नहीं बनाना चाहिए। तालीमी इदारे सबके हैं, और रामपुर ज़िले में जौहर यूनिवर्सिटी का क़याम बड़ी मेहनतों के बाद हुआ है, उसको बाकी रहना और चाहिए, और उसके लिए जो है हुकूमत को उस पर कोई अड़चन, उसके मामलात में दखलंदाजी नहीं। यादव जी का इसको लेकर कोई बयान नहीं आया, जबकि मोहन यादव जी के लिए उन्होंने बयान दिया था। पूछ रहे हैं जी सांसद जी, RDA ने कैवियट दाखिल की है, जो जौहर यूनिवर्सिटी में 38 भवन है वे अवैध हो चुकी है, उसी को लेकर। देखिए, RDA हमने पता निकाला है, RDA उस वक्त तक यूनिवर्सिटी तक था भी नहीं, उसके बाद में आया है। जब उस ज़माने में जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो मकामी जो ब्लॉक थे उनसे परमिशन ली गई थी, जहाँ तक हमें मालूम है। लेकिन बहरहाल हम ये अपील करते हैं आपके ज़रिए से कि यूनिवर्सिटी को किसी तरह से भी कोई नुकसान न पहुँचाया जाए, बल्कि यूनिवर्सिटी को बाकी रखा जाए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग करते हैं? यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी का और माननीय अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ख्वाब है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय मुलायम सिंह जी ने इस यूनिवर्सिटी की सरपरस्ती की है, और मोहतरम जनाब आज़म खान साहब ने बड़ा इसके लिए अंत तक जद्दोजहद की है, मेहनत की है। तो इसलिए पूरे सूबे के हिंदू मुसलमान सब लोग इस यूनिवर्सिटी के तय हमदर्द हैं, और यूनिवर्सिटियाँ सबकी होती हैं, एक तालीम का मरकज़ होती हैं। इस तालीम के मरकज़ को बाकी रखना, उसको सपोर्ट करना, ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है, ना कि हुकूमत उसके मामलात में उसके मेरे जो चीज़ें हैं उनको जो है वो उनमें रुकावट डालने की कोशिश करे या उसमें रोड़ अटकाए। संसद जी, रामपुर में गुटबाजी के बाद अब मुरादाबाद में भी सफर में गुटबाजी देखने को मिल रही है। नहीं, ना रामपुर में है और ना मुरादाबाद में है, ना नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी सबके लीडर हैं, और सब उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और उनका ही फाइनल ऑर्डर होता है। और किसी भी पार्टी में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारी समाजवादी पार्टी में डिसिप्लिन से सब लोग चलते हैं। क्या ये जो मुरादाबाद का चल रहा है रुचि वीरा जी का और उनका, तो क्या इसमें 2027 में असर देखेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं है। दोनों पार्टी के नेता हैं, और दोनों पार्टी के सच्चे नेता हैं, सच्चे खादिम हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। आजम खान की रिहाई को लेकर क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग 2027 में समाजवादी पार्टी MIM से गठबंधन करेगी? आजम खान की रिहाई को लेकर क्या कहना? हम सब लोग उनकी रिहाई के लिए दुआगो हैं, मुतमन्नी हैं। जो उनके ऊपर केसेस लगे हैं, अदालतें हमें उम्मीद है कि इंसाफ का काम लेंगी और इंसाफ करेंगी और उनकी रिहाई होगी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। रामपुर तहसील परिसर में आयोजित तहसील दिवस में आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अजय द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपा सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील दिवस का उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करना है, इसलिए प्रत्येक प्रकरण का निष्पक्षता के साथ समाधान किया जाए। इस दौरान राजस्व विभाग से जुड़ी कई शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया,
जबकि शेष मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने भी कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तरीके की पुलिस के संबंध में शिकायतें और किस तरीके से निस्तारण किया गया, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए? थाना समाधान दिवस के अवसर पर आज कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। कुछ पैसे के लेन देन से संबंधित है, कुछ विवेचना से संबंधित है। इसमें संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि जो विवेचना से संबंधित है उसका तत्काल निस्तारण करवाए और अभियुक्तों के खिलाफ पूर्ण दोष के आधार पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। और जो पैसे के लेन देन से संबंधित है वो चूँकि सिविल डिस्प्यूट है, उसमें दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सहमति के आधार पर उसका निस्तारण किया जाएगा। सभी संबंधित थाना प्रभारियों को यह निर्देशित किया है कि थाने पर जो भी शिकायतकर्ता आते हैं उनका बहुत गंभीरता से सम्यक परिशीलन करें और उसका निस्तारण करें। तो लगातार देखने को मिला जिस तरीके की आपकी कार्यशैली है, लोग आप पुलिस पर भी लगातार अंकुश कस रहे हैं, जो अगर फर्ज से अपनी अदायगी नहीं कर पाते हैं, तो क्या मैसेज है सर और किस तरीके की कार्यशैली है? एक नंबर हमने जारी किया था जिस पर कोई भी पब्लिक व्यक्ति शिकायत कर सकता है जिसमें पुलिस की भ्रष्टाचार से संबंधित या पुलिस की कार्यशैली ठीक नहीं है या व्यवहार ठीक नहीं है, उसके संबंध में शिकायत कर सकता है। जो शिकायतें प्राप्त हुई है उसका मैंने खुद उसको मॉनिटर किया है। उनका जो भी जांच में तथ्य आए हैं उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। कुछ पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं, कुछ लाइन हाजिर भी किए गए हैं। जो भी शिकायतें उस नंबर पर प्राप्त होंगी उन पर बहुत गहनता से जांच करते हुए सम्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस शिकायतों के आईजीएस पोर्टल में भी जनपद ने अच्छा काम किया और पुलिस उसमें अपने सम्मानित भी किया। तो सर क्या कहना चाहिए आईजीएस पोर्टल? जिन थाना प्रभारियों के द्वारा अच्छा काम किया गया था उनको प्रोत्साहन के स्वरूप प्रशस्ति पत्र जारी किए गए थे, जहां पर संतुष्टि प्रतिशत 100% था और शिकायतकर्ताओं को बहुत अच्छे से सुना गया और उन पर गंभीरता से कार्रवाई की गई। उनको मेरे स्तर से सम्मानित किया गया, लेकिन जिनके द्वारा ठीक से कार्रवाई नहीं की गई थी, जिनके यहाँ संतुष्टि प्रतिशत कम था, उनके खिलाफ स्पष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। वो स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो अग्रिम कार्रवाई उसमें मिलाई। थाना प्रभारियों को आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश? जन सुनवाई बेहतर करें और जन सुनवाई पर जो भी व्यक्ति मौजूद हो, पहली प्राथमिकता यह कि स्वयं थाना प्रभारी जन सुनवाई करें। यदि किसी घटना स्थल पर गए हुए हैं तो उस केस में बहुत जिम्मेदार व्यक्ति वहां बैठे और प्रत्येक प्रकरण की बहुत गहनता से जांच करें और उसके आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई अमल करें। समाधान दिवस है, किस तरीके की शिकायतें किस तरह से निस्तारण किया गया? देखिए, समाधान दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें सभी जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग विभागों के होते हैं वो यहाँ बैठते हैं और ये प्रयास किया जाता है कि सभी समस्याओं का समाधान जो है मौके पर निस्तारण उनको किया जा सके। कुछ राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें आई थी, लगभग 6 शिकायतें हैं जिनमें मौके पर ही टीम गठित करके उनको फील्ड में भेजा गया है। उम्मीद करते हैं कि आज उन सभी शिकायतों का निस्तारण हो जाएगा। इसके साथ ही राशन से संबंधित, इलाज में सहायता से संबंधित और जो हमारे विकास योजनाएं हैं, आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, इससे संबंधित शिकायतें आई हैं। कई लोगों को राशन कार्ड में नाम बढ़वाना है, यूनिट बढ़वाने हैं। इसके साथ ही कई राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करवाना है। ऐसी सभी जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण जो है किया जा रहा है। सर, इस वन विभाग की ओर से कार्यक्रम रखा गया था, तो मेरे और एसपी साहब के द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा आज वृक्षारोपण भी किया गया। सर, आपके नाम का भी पौधा है, इसके सबके नाम का भी क्या लगाया? जी, हम लोगों के नाम का बोर्ड पौधे पे लगा हुआ है और इसका ये महत्व है कि उस पौधे के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी होगी। खास मैसेज में पौधारोपण को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों से आग्रह करूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक पेड़ माँ के नाम, उसको ज़रूर अपनाएं और सभी लोगों से उम्मीद करूँगा कम से कम एक पेड़ ज़रूर अपने संरक्षण में उसको बड़ा करें। प्रदेश ज़्यादा शिकायतें दिखा कि कब्जों को लेकर आई हैं, कुछ धार्मिक स्थलों का भी आया था, किसी ने कहा कब्रिस्तानों पर भी कब्जा आपने तुरंत टीम भेजी, तो सर ऐसे कितनी शिकायत? जी, जो शासकीय ज़मीनों पे कब्जे की अगर कोई शिकायत आती है तो उसको हम अति गंभीरता से लेते हैं और उस पर सभी जो 6 टीमें गठित की गई हैं, सभी जगह सरकारी ज़मीनों पर ही कब्जे की शिकायत है, उसमें टीमें गठित की गई हैं। आपसी जो विवाद होते हैं पेड़ के, उसमें जो है धारा 24 के अंतर्गत उसका निस्तारण कराया जाता है। को बताया कि जन समस्याओं का निस्तारण माननीय मुख्यमंत्री जी की सभी अधिकारी प्रातः 10 से 12 जन सुनवाई करते हैं। IGRS एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसमें ऑनलाइन माध्यम से लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
इसमें हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो शिकायतें हैं उनका समयबद्ध निस्तारण हो, इसके साथ ही उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो। हमने स्थानीय कंट्रोल रूम भी बनाया है जिससे हम स्वयं भी जो शिकायत करता है उसकी संतुष्टि के बारे में पता करते हैं और जिन शिकायतों में असंतुष्ट फीडबैक आता है उस पर हम पुनः काम करते हैं ताकि उसकी समस्या का फाइनल निस्तारण हो सके। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।